कहाँ है रामविलास बाबू? आरक्षण के लिए क्यों नहीं हम लोग पर दया करते हैं? हम लोग पासवान है, सदियों से आरक्षण आया है, लेकिन आरक्षण अभी कहाँ है? कहीं कोई उपाय नहीं है, तो किस पर हम विश्वास करेंगे? जाति पाति कुछ नहीं, जिसको सरकार होगा, जिसको हवा बहेगा, हम उन लोग को वोट देंगे। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। राजनीतिक उबाल आते आते आखिरकार चिराग पासवान ने अपना रुख अख्तियार अलग कर लिया जदयू से, यानी एनडीए से। और एनडीए से आप इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी जहां जहां पर कैंडिडेट उतारेगी वहां पर लोजपा अपना कैंडिडेट नहीं उतारेगी। सिर्फ कैंडिडेट उतारेगी तो जहां जदयू और जीतन राम मांझी चुनाव लड़ेंगे वहां पर, यानी उनको हराने के लिए। और अपना एक अलग राह अलाप रहे हैं चिराग पासवान का कहना है कि वो बीजेपी और एलजेपी की सरकार बनाएंगे। लेकिन विडंबना इस बात की है कि बीजेपी मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार को मानते हुए बिहार के चुनावी मैदान में है। लेकिन आखिरकार जिस तरह से जो रामविलास पासवान या चिराग पासवान जो एक अलग कार्ड खेल रहे हैं, वो कितना इसमें सफल हो पाएंगे? नीतीश कुमार के उन सिटिंग एमएलए को या फिर नीतीश कुमार के एमएलए कम से कम जीत करके आए, इसमें वो कितना क्या कामयाब आएंगे? या फिर उनके पासवान समाज के लोग क्या रामविलास पासवान के साथ आज बरकरार हैं या नहीं, इसकी पड़ताल करने हम खगड़िया जिले के मानसी प्रखंड के खुटिया पंचायत के अरैया गांव में आए। यहाँ पर बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पासवान समाज की एक आबादी है, लगभग 1400 वोटर है और बहुत सारे ऐसे संपन्न परिवार के, बहुत सारे ऐसे नौकरियां में भी हैं और राजनीतिक सूझ और बूझ भी रखते हैं। आइए हम सीधे जुड़ते हैं यहाँ के लोगों से कि आखिरकार ये जो रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान का जो डिसीजन है, इसको किस नज़र से देखते हैं? किस नज़र से देखते हैं आप लोग? रामविलास पासवान अब एनडीए में हैं लेकिन जदयू के खिलाफ हैं। ये उनका इंटरनल पॉलिटिक्स है, उनका जो फ्यूचर प्लान होगा, हाँ। वो उनका इंटरनल ये चीज़ डिसीजन है। हाँ। दूसरी बात है कि रामविलास पासवान खुद तो पर्दे के पीछे हो गए हैं अब, और दूसरी आप उसमें देखेंगे तो चिराग पासवान के हाथ में ये चीज़ है। तो नया नौजवान है, इनका अपना एक पॉलिटिक्स है, उसके पीछे उसका मकसद क्या है वो तो पार्टी समझे किस मकसद से वो अलग हुए हैं या उनकी क्या आइडियोलॉजी है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि हम लोग उनके पोलराइजेशन और उनके पॉलिटिक्स के अनुसार नहीं चलते हैं। वो कोई भी हो, कोई अगर जाति का नेता बनना चाहता है तो हम लोग उसके पीछे नहीं जाते हैं। और यहाँ के बहुत से ऐसे लोग हैं जो विचारधारा को वोट करती है। इस देश के अंदर जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के आधार पर राष्ट्र का निर्माण करने में योगदान करेगा, हम लोग ऐसे उम्मीदवार, ऐसे पार्टी को वोट करते हैं। ये जो है रामविलास पासवान कह रहे हैं कि वो दलित का नेता है, इस बात से कितना आप लोग इत्तेफाक रखते हैं? दलित का नेता है, आप जिस प्रकार हमको अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। वो कह रहे क्या समाज में, समाज इस बात को स्वीकार करता है? अगर आप दलित का नेता है, आज उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटना हुई है, कितना बार वो गए उनसे मिलने के लिए? जो सत्ता में बैठे हुए वहाँ योगी सरकार है, आप हमेशा बीजेपी की जो विचारधारा रही है वो गैर बराबरी की रही है। और आप बोल रहे हैं कि हम दलित का नेता है, तो दलित तो लगभग 3000 साल से अपने समानता की लड़ाई को लड़ रहा है। क्या रामविलास पासवान या उनके पुत्र या जो भी इस समाज का नेता बनना चाहता है, कहता है हम दलित का नेता हैं, इस देश के अंदर किसी ने उस लड़ाई को आगे बढ़ाया है? अपने विचारधारा से सामंतवादियों को, जो फंडामेंटल राइट्स कहता है कि अपॉर्चुनिटी इज द फंडामेंटल राइट्स, हमारे समाज को अवसर चाहिए था। जो बोलता है हम इस समाज का नेता है, क्या वो इसको अवसर दिया है? क्या जो है हम दलित समाज के, जहाँ पासवान समाज की ही बात करें, क्या लगता है इनके जो है नेतृत्व में कितने राजनीतिक हिस्सेदारी मिल पाई है पासवान समाज को, रामविलास पासवान? नथिंग। अगर इस समाज के अंदर मान लीजिए कि जेपी के आंदोलन से लालू जी, रामविलास पासवान जी, शरद जी और बहुत से नेता पैदा हुए हैं, तो जेपी का आंदोलन ने इनको पैदा किया, ये उनका हिस्ट्री है। रामविलास पासवान ने कितने पासवान को
एक बेहतर मौका दिया या नेता बनाया, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। हाँ, दलित के वोटों को लुभाने की जो है कोई अपना चेहरा आगे कर रहा है कि कोई एक तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि हम दलित का नेता हैं, एक तरफ रामविलास पासवान कहते हैं, एक तरफ मायावती कहते हैं, लेकिन इन सब से कितना लोगों को लाभ मिल पाया दलित समाज को? इस सब से किसी को उतना लाभ नहीं मिला जितना को वो लोग बोल रहा है। हाँ किसी को अभी तक कोई तरह का लाभ नहीं। पर्सनल इस अरैया ग्राम में हाँ अभी तक किसी भी नेता बोल दे कि हम अरैया ग्राम में विकास का कार्य किए हैं। स्थानीय विधायक से कितना आप लोग जो है संतुष्ट हैं? हम उनसे वह संतुष्ट हैं। अभी तक किसी प्रकार का लाभ इस गांव में नहीं दिया है। हाँ, कुछ अब भी देखने नहीं के लिए मिला। भी नहीं आता है। और बताइए कि हमारे साथ और भी लोग हैं, ये पूरे चिराग पासवान क्या लगता है कितना सफल हो पाएंगे नीतीश कुमार को? यहाँ तो रामविलास का एक चीज़ भी दिया हुआ नहीं है। मेरे बाप दादा भी सब दिन उन्हीं को वोट किए हैं। यहाँ तक कि पूरे जब वोट का समय आता तो हम लोग पासवान समाज एक टांग पर हो जाते थे, लेकिन मिला क्या? कुछ नहीं। इस बार हम लोग मनोहर यादव को वोट कर रहे हैं और तहे दिल से वोट करेंगे। स्थानीय विधायक क्यों नहीं आपके पास में है? स्थानीय विधायक तो यहाँ तक कह दिए, यहाँ जो प्रिस्टाइन कंपनी में रोड छुटा हुआ है कि कई बार सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। कुछ नहीं हो पाया। एक चीज़ बताइए कि जो है दलित समाज का कितना क्या उद्धार हो पाया रामविलास पासवान या और जो भी दलित नेताओं के द्वारा? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। ना। क्या क्या स्थानीय क्या मुद्दा है, क्या क्या परेशानी है? क्या मुद्दा है? सरकार चेंज करेंगे। सरकार चेंज करना हाँ, है। चेंज करेंगे हृदय। इस बार किसके साथ आप लोग? इस बार लालू की सरकार आएगा। लालू बोलने का मौका दिया है दलित का। ये रामविलास क्या दिया? कुछ नहीं दिया। कुछ नहीं दिया। कभी देखने के लिए नहीं आया है। और रोजगार मिले थे नीतीश कुमार के जैसे? रोजगार नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता यहाँ पर यार। हाँ, लॉकडाउन में क्या क्या दिक्कत आई आप लोगों को? सब कुछ दिक्कत है। हो गया बारिश में। हाँ, पूरे पानी है सर। सगरे कॉलर इतना डूबा हुआ है। अच्छा, मदद नहीं मिलता सरकारी? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कोई सरकारी मदद? मदद नहीं मिलता है सरकार तरफ। हाँ, सरकार तो कर रही है कि सबको मदद कर। मिलता कहता तो है मगर मिलता नहीं है। नहीं मिलता। नहीं। स्थानीय विधायक के कार्यों से कितना आप लोग संतुष्ट हैं? ये साहब भी 4 बार जीता है, मैं 1 बार ने काम किया गाँव आकर नहीं किया। नहीं आता यहाँ, घूमने भी नहीं आता? नहीं। अच्छा, इस बार अपना बड़े से आगे अपना जो जैसे वोट लेना चाहता है उसे ले लेता है, फिर गुड़ का आता है नहीं। चलिए, ये मानसी प्रखंड के अरैया गांव के रहने वाले लोग सब हैं, इनकी क्या राय है, इनकी क्या मूड है, क्या क्या समस्याएं हैं आप लोग? समस्या तो बहुत है सर। जो सरकार आरक्षण हम लोग पासवान को दिया था, आज वो आरक्षण लेकर ख़त्म हो गया, बैठ गया। पढ़ लिख करके हम लोग लड़का बच्चा सब बेरोजगार है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिरजू पासवान है। देखिए, ये बिरजू पासवान है। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही है कि आखिरकार हमारे समाज के जो लोग कहते हैं कि हमारे समाज को आगे बढ़ाने की जो है एक प्रकाष्ठा रखते हैं, लेकिन आखिरकार आज समाज दिन प्रतिदिन गरीब क्यों होता जा रहा है, अमीर क्यों होता जा रहा है, इस सवाल तो बहुत ही बड़ा और सवाल पूछना भी लाजमी है। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही।